सो वेल गाइस, कहानी की शुरुआत बायुल नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है। बायुल जल्दी जल्दी अपने जूते बांधकर कहीं जा रही थी और कानों में हेडफोन लगाकर अपने फेवरेट सिंगर और अपने प्रेमी वुजू के गाने सुन रही थी। जूते पहनने के बाद बायुल वहां से निकल जाती है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी, लेकिन तभी उससे पहले वो सीन नाम के एक आदमी को देखती है जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। सीन असल में लोगों की जान बचाने का काम करता था। वो लोगों को मुसीबत से बचाता और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता था, लेकिन अफसोस कि वो बायुल को नहीं बचा पाता। बायुल अपने जीवन की कहानी सुनाते हुए कहती है, मुझे उस वक्त अपना नाम भी याद नहीं आ रहा था। मेरी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, वुजू। वुजू मेरा अधूरा प्यार था और ये सिलसिला मरने के बाद भी जारी रहा। बायुल के मरने के बाद कहानी 7 साल आगे जाती है। बायुल वुजू से इतना प्यार करती थी कि ऊपर वाला भी उसे अलग नहीं कर पाया, बल्कि उसे वुजू से मिलने की इजाजत दे दी। ऊपर वाले ने उसे ग्रीन रिपर बना दिया। ग्रीन रिपर वो लोग होते हैं जो मरने के बाद लोगों की आत्माएं धरती से स्वर्ग या नर्क में ले जाते हैं। दोस्तों, जो भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ग्रीन रिपर उनकी आत्माओं को जरूर स्वर्ग में ले जाएगा। ग्रीन रिपर बनने के बाद बायुल आराम से वुजू से मिल सकती थी। हर ग्रीन रिपर की एक यूनिफॉर्म होती है। बायुल जब अपनी यूनिफॉर्म अलमारी से निकाल रही थी तो उसे वो ड्रेस भी दिखाई देती है जो उसने मरने वाले दिन पहनी थी। चीजों को छूने की शक्ति बायुल टीवी पर देखकर सीखती है। फिर अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित कर बायुल किसी भी चीज को छू सकती थी और ये शक्ति आगे उसके बहुत काम आती है। खैर, अब ग्रीन रिपर की ड्रेस पहनने के बाद बायुल हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि आज उसे एक लड़की को ले जाना था। हर एक ग्रीन रिपर के पास एक घड़ी होती है जिसमें लोगों की जिंदगी का बचा हुआ समय देखकर वो ग्रीन रिपर उन्हें ले जाते हैं। बायुल जब हॉस्पिटल में आती है तो वहाँ कई सारे ग्रीन रिपर थे जो लोगों की सोल को ले जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ यून नाम की डॉक्टर दौड़ते हुए आती है। यून को देखकर सभी ग्रीन रिपर घबरा जाते हैं और फटाफट आत्माओं से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि यून एक ऐसी डॉक्टर थी जो मरते हुए इंसानों को बचा लेती थी। बायुल आज जिस बच्ची को ले जाने वाली थी उस बच्ची का इलाज डॉक्टर यून ही कर रही थी। उस बच्चे को देखकर बायुल सोचती है, ये बच्ची तो बहुत छोटी है, मैं इसे कैसे ले जा सकती हूँ। डॉक्टर यून उस बच्ची को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वो वहाँ मौजूद और डॉक्टर से कहती है कि इस बच्ची का बीपी बहुत लो है, हमें इसे शॉक देना होगा। यून उस बच्ची का सीना दबाती है, लेकिन ग्रीन रिपर की घड़ी में अब उस बच्ची का समय खत्म हो चुका था, इसलिए वो बच्ची मर जाती है। सांसों के बंद होते ही वो बच्ची बायुल का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन बायुल उस फूल जैसी बच्ची को अपने साथ ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बायुल उस बच्ची की उंगली अपने हाथों से दूर कर देती है और तभी उस बच्ची की सांसें वापस चलने लगती है, क्योंकि बायुल ने उसे थोड़ा समय और दे दिया था। दोस्तों, असल जिंदगी में तो ये सब मुमकिन नहीं है, लेकिन इस सीरीज में ऐसा दिखाया गया है और यही बात इस सीरीज को खास बनाती है। उस बच्ची को बचाने के बाद सब इसे चमत्कार ही मान रहे थे, लेकिन उसके बचने की असली वजह बायुल होती है। डॉक्टर यून बाद में सीन से मिलती है। यून सीन को पसंद करती थी, लेकिन वो ये बात उसे कभी कह नहीं पाई। अब सीन बदलने के साथ हम आ जाते हैं वुजू के कॉन्सर्ट में। वुजू के हजारों फैन होते हैं और उन्हीं फैन में से एक थी बायुल। सभी ग्रीन रिपर साथ बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक ग्रीन रिपर कहता है, वुजू बहुत ही फेमस सिंगर है, लेकिन अब उसका टाइम भी खत्म होने वाला है। उस रिपर की बातें सुनकर दूसरा रिपर कहता है, हाँ, ऊपर से ऐसा कुछ सुनने में आ तो रहा है कि वुजू की इसी साल मौत हो जाएगी।
बायुल भी वहीं बैठी ये सब सुन रही होती है, लेकिन वो कभी नहीं चाहती है कि वुजू इतनी जल्दी मर जाए। वहाँ से निकलने के बाद बायुल वुजू को देखने के लिए आती है, जहाँ हजारों फैंस पहले से ही भीड़ लगाए खड़े थे। उन्हीं फैंस के बीच में बायुल को उसकी दोस्त ट्विंकल मिल जाती है। ट्विंकल भी वुजू की बहुत बड़ी फैन थी। बायुल और ट्विंकल के बीच वुजू की नए एल्बम को लेकर बहुत सारी बातें होती है और फिर वुजू वहां से चला जाता है। कार में वुजू के म्यूजिक कंपनी प्रेसिडेंट उससे नई एल्बम लिखने के लिए कह रहे थे। प्रेसिडेंट वुजू से कहते हैं, वुजू तुम्हें अब कुछ लव सॉन्ग लिखना चाहिए। प्रेसिडेंट की बात सुनकर ड्राइवर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो वुजू को अच्छी तरह से जानता है और उसे पता है कि वुजू ये नहीं लिख पाएगा। ड्राइवर प्रेसिडेंट से कहता है कि सर, वुजू के अंदर वैसी फीलिंग है ही नहीं। उसके अंदर अगर लव वाली फीलिंग नहीं है तो उसे किसी लड़की के साथ समय गुजारना होगा या फिर वो कोई पेट भी पाल सकता है। वुजू उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता, क्योंकि वो कान में हेडफोन लगाकर आराम से पीछे गाने सुन रहा था। इधर ट्विंकल और बायुल साथ में छुपन छुपाई खेलने में लगे होते हैं। कुछ देर बाद बायुल को उसके बॉस गू का कॉल आता है। गू बायुल से कहते हैं, बायुल तुम्हारा सोल पकड़कर लाने का रिकॉर्ड 0 है, जबकि हर रोज लगभग 800 मौतें हो रही है। तुम हमेशा अपनी उस दोस्त के साथ खेलती रहती हो और अपना समय बर्बाद करती हो। बायुल अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और तुरंत अपने काम में लग जाती है। शाम के वक्त वुजू गलती से वाल करते हुए गलत एड्रेस पर पहुंच जाता है और वो घर था बायुल का। बायुल वुजू को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका आशिक बिल्कुल ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। वुजू सामने रखा बायुल का पियानो बजाने लगता है, लेकिन तभी बायुल देखती है कि वो रो रहा है। वुजू अपने आप से कह रहा होता है, मैं मर क्यों नहीं जाता। बायुल को ये सुनकर बहुत दुख होता है, उसे रहा नहीं जाता और वो वुजू के आंसू पोंछने के लिए उसके गाल छू लेती है। लेकिन तभी वुजू घबरा जाता है, वो बायुल को नहीं देख सकता था, इसलिए उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बायुल ट्विंकल से कहती है कि ट्विंकल, जब वुजू खुद ही मरने के बारे में सोच रहा था तो उसकी मौत कैसे टल सकती है। वो एक इंसान है और उसके दिमाग में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। बायुल की इस बात पर ट्विंकल थोड़ा नाराज हो जाती है। वो बायुल से कहती है कि तुम बेकार ग्रीन रिपर हो, झूठ मत बोलो, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। ट्विंकल और बायुल दोनों ही वुजू के बहुत बड़े फैन थे। फर्क बस इतना था कि ट्विंकल वुजू की फैन है और बायुल उससे प्यार भी करती है। अब बायुल और ट्विंकल वुजू का डेली शेड्यूल फॉलो करने लगते हैं ताकि वो हर पल उसे देख सके। वो बहुत ही डिसिप्लिन इंसान था। रोज सुबह उठना, फैंस का भेजा हेल्थी डाइट खाना और सिंगिंग प्रैक्टिस करना। वुजू अकेला रहता था, लेकिन फिर भी उसका किसी लड़की की तरफ आकर्षण नहीं होता और इसलिए बायुल का लव उसके मरने तक वन साइडेड ही था। वुजू के मैनेजर ने उसके लिए एक लड़की के साथ डुएट सॉन्ग प्लान किया होता है ताकि वुजू के अंदर लव वाली थोड़ी फीलिंग जागे और वो लव सॉन्ग अच्छी तरह से लिखे। लेकिन वुजू डुएट में काम नहीं कर पा रहा था। वुजू प्रेसिडेंट से कहता है, बस अब इसे यही रोक दो, मुझे डुएट में काम करते नहीं बन रहा। प्रेसिडेंट बाद में वुजू से सॉन्ग को लेकर बात करते हैं, लेकिन वुजू उनसे कहता है कि वो ये बिना किसी के मदद के कर लेगा। सारा काम खत्म होने के बाद रात को वुजू डॉक्टर यून से बात करता है। यून वुजू से कहती है, वुजू, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी नई एल्बम लिखने के लिए एक पेट रख लेना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर लव और केयरिंग की थोड़ी फीलिंग जागे। यून की इस बात पर वुजू मुस्कुराने लगता है। वो यून से कहता है, कम से कम मैं तुम्हें पेट की तरह तो नहीं रख सकता। यून वुजू की बेस्ट फ्रेंड थी
जो उसे रोज कुछ न कुछ एडवाइस किया करती थी। यून वूजू को ज्यादा स्लीपिंग पिल्स न खाने की एडवाइस देकर फोन काट देती है, लेकिन वो तब भी एक स्लीपिंग पिल तो लेता ही है। सोते वक्त बायुल वूजू को बहुत ध्यान से देख रही थी। वूजू में ही उसकी दुनिया है और वो इस दुनिया को कभी उजड़ते हुए नहीं देख पाएगी। अगले दिन बॉस गु बायुल को मिलने के लिए बुलाते हैं। गु बायुल से कहते हैं, बायुल तुम वूजू की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रही हो? अपने दिमाग में ये बात डालो कि तुम बहुत साल पहले ही मर चुकी हो और वूजू एक इंसान है, इसलिए तुम्हारा वूजू के साथ कुछ नहीं हो सकता। बायुल को बॉस गु की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो वहाँ से चली जाती है। रात को वूजू वाल करते हुए फिर से बायुल के घर के पास आ जाता है, क्योंकि उसे ट्विंकल का डॉग चाहिए था। वूजू को ट्विंकल और बायुल तो नहीं दिखते, लेकिन वो ट्विंकल के पेट को देख सकता था और यून की कही बात को पूरा करने के लिए वूजू वो डॉग वहाँ से ले जाता है। बायुल वूजू को देख लेती है और उसके पीछे दौड़ने लगती है, मगर वूजू का समय अब खत्म हो चुका था। एक ट्रक उसकी तरफ तेजी से आ रहा था, लेकिन वूजू को वो ट्रक टक्कर मारे इससे पहले ही बायुल उसे बचा लेती है और ट्रक के सामने लगे इलेक्ट्रिक पोल से टकरा जाता है। बायुल का ग्रीन रिपर दोस्त वूजू की आत्मा को लेने आया था, लेकिन वो बिना शक्ल देखे ही आत्मा ले जाता है। आत्मा जब गु के पास पहुंचती है तो गु उस ग्रीन रिपर पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो आत्मा वूजू की नहीं बल्कि उस ट्रक ड्राइवर की थी। अब गु बायुल से अकेले में बात करने उसे बाहर ले जाता है। वो उससे कहता है, बायुल मुझे पता है कि वूजू तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, लेकिन आज जो तुमने किया है उसके लिए यू आर फायर्ड। बायुल गु से बहुत माफी मांगती है, लेकिन गु नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। लेकिन गु बायुल की फीलिंग को समझते थे और उसे कहते हैं कि तुम वूजू को बचाने के लिए फिर से इंसान बन सकती हो। बायुल को गु की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन गु उसे यकीन दिलाते हैं कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन उसे स्नोफॉल तक वूजू को मरने से बचाना होगा। गु बायुल को 7 विशेष के तौर पर उसके हाथ में 7 स्टार देते हैं। जैसे ही बायुल की 7 विशेष पूरी होंगी, ये स्टार गायब हो जाएंगे और वो उसके बाद फिर से मर जाएगी। बायुल बहुत खुश होती है और वापस वास्तविक दुनिया में आ जाती है। बायुल जानबूझकर वूजू की कार के आगे छलांग लगा देती है, लेकिन इस बार वो मरती नहीं है और सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। साइन ही उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, लेकिन जैसे ही बायुल की आँख खुलती है, वो सबसे छुपकर वहाँ से भाग जाती है। बायुल की घड़ी के हिसाब से वूजू की जिंदगी खत्म होने ही वाली थी और इसलिए वो उसके कॉन्सर्ट में घुसकर वूजू के ऊपर कूद जाती है, जिससे वो बच जाता है। वूजू और बायुल के बीच इसी जगह से नजदीकियां बनने लगती है, लेकिन बायुल इतने बड़े सुपरस्टार वूजू के कॉन्सर्ट में जबरदस्ती घुसी थी, इसलिए पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी और बायुल वूजू से चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी। प्लीज वूजू मेरी मदद करिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन वूजू किसी अनजान लड़की की मदद करने में हिचकिचा रहा होता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर ऑफिसर बायुल से पूछताछ करते हैं। एक ऑफिसर बायुल से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कौन है, लेकिन बायुल उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसे खुद अपना नाम नहीं याद था। लेकिन तभी ऑफिसर के पास वूजू का कॉल आता है। वूजू उन ऑफिसर से कहता है, ऑफिसर उस लड़की को छोड़ दो, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रही थी। वूजू से बात होते ही ऑफिसर्स बायुल को छोड़ देते हैं। फिर साइन बायुल को देख लेता है और उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि इतनी रात को एक लड़की का बाहर रहना सही नहीं था। साइन कहीं न कहीं बायुल को पहचान गया था। वो बायुल के पास आता है और उससे पूछता है, मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है, जिस पर बायुल साइन के सवाल से घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम पहले कभी नहीं मिले। बायुल घबरा गई थी कि सैन कहीं उसे पहचान न ले, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं पहचान पाता।
अगले दिन बायुल के घड़ी में फिर से वुजू का समय समाप्त होने वाला था। बायुल फौरन वुजू के पास आती है और देखती है कि वो गाड़ी में बैठा हुआ है। इसका मतलब जरूर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। बायुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसकी दोस्त ट्विंकल उससे मिलने आती है और उसकी मदद करती है। ट्विंकल चुपचाप वुजू की असिस्टेंट का मास्क और टोपी चुरा लेती है और बायुल को लाकर दे देती है। अब बायुल भी वुजू के साथ गाड़ी में ट्रेवल कर रही थी। थोड़ी दूर पहुंचते ही बायुल देखती है कि ड्राइवर को नींद आ रही है। बायुल उससे जोर का तमाचा मारती है और उसे नींद से उठा देती है और एक बार फिर से वो वुजू की जान बचा लेती है। ड्राइवर बायुल पर थोड़ा अकड़ जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों? लेकिन पीछे बैठा वुजू उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम बकवास मत करो, तुम्हारे वजह से अभी एक्सीडेंट होते होते बच गया। बायुल के तमाचे से ड्राइवर की पूरी नींद उड़ गई थी और अब वो ध्यान से गाड़ी चला रहा था। ऑफिस में पहुंचकर वुजू आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है क्योंकि अब उसके असिस्टेंट उसका मेकअप करने वाली थी। वुजू का मेकअप करने में बायुल के हाथ कांप रहे होते हैं। वुजू के गाल छूते ही बायुल के शरीर में एक अजीब झंझनाहट हो रही थी जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर वुजू जब अपनी आंखें खोलता है तो उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था। बायुल वहां से भागना चाहती थी लेकिन वुजू उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क उतार देता है। बायुल वुजू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए वुजू, वो दरअसल इस साल आपकी मौत होने वाली है। वुजू बायुल को पागल समझ रहा था क्योंकि ऐसी बातें तो कोई पागल ही करता है। फिर वो बायुल को वार्निंग देकर वहां से भेज देता है कि अगर वो दोबारा वुजू के पास दिखाई दी तो वो उसे जेल भेज देगा। बायुल वहां से जा रही होती है लेकिन तभी ट्विंकल जो कि वुजू के नीचे वाले कमरे में बैठी थी वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। बायुल के अंदर जाते ही ट्विंकल उससे कहती है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम तो वुजू की जान बचा रही हो। लेकिन बायुल अच्छी तरह जानती थी कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो ट्विंकल से कहती है, वो इंसान है और उन्हें ये जीवन मरने की बात समझ नहीं आएगी। कुछ देर बाद वुजू भी वहाँ आ जाता है। बायुल वुजू को देखते ही पियानो के नीचे छुप जाती है लेकिन उस डॉग की आवाज से वुजू नीचे आ जाता है और कैमरा में बायुल को देख लेता है। फिर बायुल चुपचाप उस डॉग को उठाकर वहां से भाग जाती है। कुछ दूरी पर पहुंचते ही बायुल को वो लड़की मिलती है जिसकी मौत बायुल ने रोक दी थी। वो लड़की और बायुल अंदर कमरे में रखा पियानो बजाने लगते हैं। कुछ देर बाद वुजू भी बायुल को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। वुजू बायुल से कहता है, क्या तुम मेरा पेट चुराने की सोच रही थी? जवाब में बायुल कहती है, माफ कीजिएगा लेकिन आपने भी इसे चुराया ही था। बायुल की बात सुनकर वुजू हैरान हो जाता है। वुजू उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है और तुम हो कौन? बायुल वुजू की बात का ज्यादा कुछ जवाब नहीं देती। वो उससे बस इतना कहती है, मैं आपकी जान बचाना चाहती हूँ, सिर्फ स्नोफॉल तक मुझे आपके साथ रहने दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। वुजू को बायुल की कोई बात समझ नहीं आ रही थी लेकिन उसे अपने प्रेसिडेंट और ड्राइवर की बात याद थी कि उसे एक अच्छी लड़की से दोस्ती करनी है। वुजू बायुल को एक अलग नजर से देखता था और इसलिए वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बायुल वुजू की बातों से शर्मा जाती है और यहाँ से उनके प्यार की शुरुआत होती है। अगले दिन बायुल वुजू से मिले इससे पहले ट्विंकल बायुल को एक नई ड्रेस और सैंडल दिला देती है ताकि वुजू बायुल को देखते ही उस पर फिदा हो जाए। कुछ देर बाद वुजू बायुल को लेने आ जाता है। वुजू बायुल से पूछता है, वैसे तुम डेट पर कहाँ चलना चाहोगी? वुजू की बात सुनते ही बायुल शर्मा जाती है। बायुल जब जवाब देते हुए कहती है, वैसे ज्यादातर कपल डेट पर अम्यूजमेंट पार्क वगैरह जाते हैं लेकिन वुजू अम्यूजमेंट पार्क जाने से मना कर देता है। लेकिन बायुल जब उसे ये कहती है, क्या तुम्हें डर लगता है, तो वुजू तुरंत वहां जाने के लिए राजी हो जाता है। बायुल और वुजू अम्यूजमेंट पार्क में खूब मजे करते हैं। वुजू ने कह तो दिया था कि उसे डर नहीं लगता लेकिन असलियत में उसे बहुत डर लग रहा था। बायुल और वुजू धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे थे
टॉय स्टोर के पास जब वोजू का समय एक बार फिर खत्म होने वाला था तो फिर से बायुल उसे बचा लेती है और रैबिट टॉय लेकर उसे तुरंत वहां से चलने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि बायुल और वोजू साथ में वायलिन बजा रहे थे, लेकिन तभी वहां तस्वीरें गिरने लगती है, लाइट बंद होने लगती है, जिससे वोजू बहुत डर जाता है और बायुल को कस के पकड़ लेता है। और ये सारा काम ट्विंकल का था ताकि वोजू बायुल के और करीब आ जाए। अब हम देखते हैं कि लाइट बंद होने के बाद बायुल कमरे में ढेर सारी स्टार लाइट जला देती है ताकि वोजू को अच्छा लगे और माहौल भी थोड़ा रोमांटिक हो जाए। बायुल वोजू से कहती है, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ तुम्हें ऊपर से देख रही होगी। इस दुनिया में कई चीजें ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन उनका अस्तित्व होता है, जैसे ये स्टार जो दिन में हमें दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। बायुल की बातों का वोजू के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। अगली सुबह वोजू दौड़ते हुए बाहर आता है और बायुल के गले लग जाता है। वोजू के अंदर अब वो लव वाली फीलिंग आ गई थी और वो फीलिंग आई थी बायुल की वजह से। प्रैक्टिस के वक्त वोजू एक बेहतरीन डुएट सॉन्ग गाता है जिसे देखकर प्रेसिडेंट और वोजू का पर्सनल ड्राइवर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। प्रेसिडेंट वोजू से कहते हैं, वोजू तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आई कैसे? प्रेसिडेंट के इस सवाल का जवाब वो ड्राइवर देता है। वो कहता है, प्रेसिडेंट इन सब के लिए वो फैन लड़की जिम्मेदार है। ड्राइवर की बात सुनते ही प्रेसिडेंट का चेहरा थोड़ा सिकुड़ जाता है। वो वोजू से पूछते हैं कि वोजू क्या तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उनकी बात का क्या जवाब दे, लेकिन तभी प्रेसिडेंट बायुल की बेइज्जती करने लगते हैं। प्रेसिडेंट बायुल की बेइज्जती करते हुए कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कोई लड़की कैसे चलते फिरते एटीएम को डेट कर सकती है। प्रेसिडेंट की इस बात पर सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं और बायुल को मिडिल क्लास लड़की कहकर बेइज्जत करने लगते हैं। बायुल कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसे उन लोगों की बातों का बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। वोजू दौड़ता हुआ बायुल को रोकने चला जाता है। वोजू बायुल का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है क्योंकि वो दोनों अब समझ चुके थे कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है। वोजू बायुल के हाथों पर किस भी करना चाहता था, लेकिन तभी बायुल को याद आता है कि उसके पास केवल 7 विशेष का टाइम है और अगर उसकी 7 विशेष इतनी जल्दी पूरी हो गई तो वो मर जाएगी। इसलिए बायुल वोजू को बिना किस किए ही वहाँ से चली जाती है। अब वोजू ने तय कर लिया था कि वो डुएट गाएगी तो सिर्फ बायुल के साथ। वोजू बायुल को अपने प्रेसिडेंट से मिलवाता है और उसे डुएट सॉन्ग में जगह दिला देता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बायुल अच्छा गाना गा पाएगी, लेकिन बायुल जब गाती है तो उसकी आवाज सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मगर गाना गाते गाते बायुल को अचानक से साइन की याद आ जाती है जिसने उसे टक्कर मारी थी और घबराहट की वजह से वो गाना बंद कर देती है। फिर रात को बायुल और ट्विंकल साथ बैठे बातें कर रहे थे। ट्विंकल बायुल से कहती है, क्या तुम्हें ये जानने का मन नहीं करता कि मरने से पहले तुम कौन थी? जवाब में बायुल कहती है, नहीं, मुझे डर लगता है, हो सकता है मैं कोई बुरी इंसान रही होगी या फिर कुछ और। बायुल अपने अतीत को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी, वो बस वोजू के साथ वर्तमान बिताना चाहती थी। सीन बदलने के साथ हम साइन को देखते हैं जो किसी किम्हा नाम की पेशेंट के बारे में सर्च कर रहा था और इस किम्हा की मौत भी 7 साल पहले ही हुई थी। सर्च करते करते साइन को एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो उड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद साइन एक पेशेंट के कमरे में जाता है और उन्हें फ्लावर देता है, शायद वो उसकी माँ थी। बाहर लोग डॉक्टर यून से साइन के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि यहाँ सभी को पता था कि यून साइन से प्यार करती है। साइन बाहर आता है और यून को गिफ्ट के तौर पे फ्लावर से देकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देख यून बहुत शर्मा जाती है। फिर रात को बायुल और वोजू आपस में चैट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी साइन बायुल से मिलने आ जाता है जो उससे बात करना चाहता था और बायुल चैट बंद कर
देती है। वूजू का बायुल से मिलने का मन करता है, इसलिए वो उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। बायुल साइन से कहती है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम्हें याद नहीं है वो 7 साल पहले वाला एक्सीडेंट? तुमने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मुझे बचा नहीं पाए। बायुल सैन को दोबारा उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है और फिर उससे एक मदद मांगती है। वो कहती है कि तुम पता करो कि मैं कौन थी, कहाँ रहती थी, मेरे बारे में सब कुछ पता करो। सैन बायुल की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता, बस रोते हुए उसे गले लगा लेता है। शायद वो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश था। नीचे कार में बैठा वूजू सैन और बायुल को इस तरह देख लेता है और उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं। वूजू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन बायुल जब उससे मिलने आती है तो वूजू उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाह रहा था। बायुल बारिश में अकेले बैठी होती है, तभी उसे सामने कुछ बच्चे दिखते हैं जिसमें से एक बच्चा दूसरे को उसके जूते सही करने के लिए कह रहा था। उन्हें देखकर बायुल को 7 साल पहले की कुछ बातें याद आती है। दरअसल 7 साल पहले बायुल जब अपने घर से निकली तो वो उसकी माँ ही थी जो उसे जूता सही करने के लिए कह रही थी, लेकिन बायुल ने उनकी बात नहीं सुनी और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। सीन बदलने के साथ हम डॉक्टर यून को देखते हैं जो हॉस्पिटल में साइन की डेड बॉडी देखकर काफी परेशान हो जाती है। उन्हें लग रहा था कि आग में फंसे लोगों को बचाने के चक्कर में साइन मर गया, लेकिन यून जब उस आदमी का पूरा चेहरा देखती है तो वो साइन नहीं था, बल्कि साइन तो बगल से एक आदमी को लेकर आ रहा था। ये देखकर यून की जान में जान आती है और वो अपना काम करने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि वूजू का बायुल के लिए माइंडसेट बदल चुका था। वूजू भागता हुआ बायुल के पास जाने लगता है। बायुल के घड़ी में फिर से वूजू के मरने का टाइम हो चुका था, लेकिन बायुल और वूजू के प्यार में इतनी ताकत थी कि वूजू का खुद ब खुद एक्सीडेंट होने से बच जाता है। वूजू से अब रहा नहीं जाता और वो सीधा बायुल के पास आकर उसे किस कर लेता है, जिससे बायुल के हाथ में बना एक और स्टार गायब हो जाता है। अब हम डॉक्टर यून को देखते हैं। यून अब साइन को प्रपोज कर देती है, लेकिन साइन उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसने पास्ट में कोई ऐसी गलती की थी जिसे वो यून को बता भी नहीं सकता। इधर वूजू और बायुल एक बड़े से समुंदर के किनारे जाकर खूब मजे कर रहे थे। जब वो दोनों साथ खाना खा रहे थे तो वूजू बायुल को अपने डैड के बारे में बताता है। वो कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता बहुत बिजी रहते थे और मुझे टाइम नहीं दे पाते थे, और आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा। वूजू की बातें सुनकर बायुल उससे कहती है, तुम्हारे पास्ट में जो भी हुआ तुम्हें उसे भूलकर अब आगे के बारे में सोचना चाहिए। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वूजू को पता चलता है कि बायुल ने उसके ही फोन से वूजू के डैड को आई लव यू पापा का मैसेज डाल दिया है। वूजू बायुल को वो मैसेज डालने के लिए चिल्लाता है क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का दोषी अपने पिता को ही समझता था। खैर कुछ देर बाद वूजू के पिता का रिप्लाई आता है और वो उसे आई लव यू टू बेटा का मैसेज भेजते हैं। वूजू के उस मैसेज से वो बहुत खुश थे। भले ही वूजू आज उनसे इतना प्यार ना करता हो, लेकिन वो आज भी उससे उतना ही प्यार करते थे। सीन बदलने के साथ हम साइन को देखते हैं जो इस बार एक नहीं 2 फ्लावर के बुके लेके आता है क्योंकि शायद वो डॉक्टर यून को एक्सेप्ट करने वाला था। इधर डॉक्टर यून को पता चलता है कि साइन की माँ आईसीयू में एडमिट हो रही है। यून जब साइन की माँ की तस्वीर देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि उस फोटो में साइन की माँ के साथ बायुल थी, यानी साइन इतने दिनों से अपनी माँ का नहीं बल्कि बायुल की माँ का ख्याल रख रहा था। यून को ये बात पता चलते ही वो तुरंत वूजू को कॉल करती है और उसे सब बताती है। कुछ देर बाद वूजू और बायुल हॉस्पिटल में आ जाते हैं। बायुल अपनी माँ के रूम में जाती है और उनसे कुछ देर बातें करती है। बायुल उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि माँ
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे इतने दिन दूर रही। मुझे लगा है इतने सालों बाद मुझे देखकर आपको बहुत दुख होगा, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। बायुल अपनी माँ को आई लव यू कहती है, लेकिन तभी उसकी माँ की सांस बंद हो जाती है और वो स्वर्ग के लिए निकल जाती है। बायुल जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी कोई उसके आंसू पोंछता है और उससे कहता है आई लव यू टू बेटा। बेशक ये उसकी माँ ही थी, जिनकी सोल ने बायुल के आंसू पोंछे और उसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा उनसे प्यार करती रहेगी। बायुल के हाथ में बने स्टार में से एक स्टार और गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी एक विश और पूरी हो गई थी। बायुल जब आईसीयू रूम से बाहर आती है तो सायन अपने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगता है अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए, लेकिन बायुल उसकी माफी स्वीकार नहीं करती। वो उससे कहती है मैं शायद तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और फिर बायुल वहाँ से चली जाती है। बाहर बायुल डॉक्टर यून से बात करती है, जो उसे अपनी डॉक्टर जर्नी के बारे में बता रही थी। यून बायुल से कहती है कि मैंने जब नर्स की ट्रेनिंग शुरू की तो मुझे खून देखकर बहुत डर लगता था। एक दिन मेरे पास एक लेडी आई जिसकी हालत बहुत खराब थी। मुझसे उसके माथे से निकल रहा खून देखा नहीं जा रहा था और आखिर में मैं उसे बचा नहीं पाई। यून जिस लड़की की बात कर रही थी वो और कोई नहीं बायुल ही होती है, जिससे वो बचा नहीं पाई थी। और उस दिन से यून ने कसम खा ली कि वो किसी भी पेशेंट को मरने नहीं देगी और आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश करेगी। सीन एक बार फिर बदलता है और हम ग्रीन रिपर के बॉस गू को देखते हैं, जो एक ग्रीन रिपर से बायुल की धरती से वापस लाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि बायुल का समय अब पूरा हो चुका था। ग्रीन रिपर बॉस गू से कहता है बॉस, क्या आपने कभी बायुल को बताया है कि जिस वुजू को बचाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है उसकी मौत का कारण भी वही बनेगी? गू उस ग्रीन रिपर की बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसने बायुल को ये नहीं बताया था कि अगर वो बायुल को ये बात बता देते तो शायद वो धरती पर जाती ही नहीं और एक ग्रीन रिपर रहकर हमेशा वुजू की रक्षा करती रहती। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वुजू से कहते हैं कि तुम्हारी और बायुल की खबरें हर जगह वायरल हो रही है, तुम्हें उस लड़की से अपना रिलेशन खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मगर प्रेसिडेंट की बातें सुनकर वुजू थोड़ा नाराज हो जाता है। वो उनसे कहता है क्या मैं अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकता? मैं बहुत फेमस सिंगर हूँ और मुझे अपनी जिंदगी का फैसला लेना आता है। वुजू गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि वो ये वुजू के भलाई के लिए ही कह रहे हैं। प्रेसिडेंट उसे समझाते हुए कहते हैं वुजू, मैंने बायुल से भी बात करी है और तुम्हारे करियर के लिए वो भी ये कुर्बानी देने को तैयार है। प्रेसिडेंट की बातें सुनने के बाद वुजू और भी ज्यादा नाराज होता है और वहाँ से चला जाता है। टीवी पर हर जगह बायुल और वुजू की खबरें वायरल हो रही थी। वुजू और उसके डैड साथ में ये खबर देख रहे थे। वुजू जब उनके रेस्टोरेंट से जाने लगता है तो उसके डैड वुजू के उदास चेहरे पर थोड़ी हंसी लाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं वुजू, तुम बायुल को मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने कब ला रहे हो? उनकी बातें सुनकर वुजू खुश हो जाता है और कहता है बहुत जल्दी ही लाऊंगा डैड, उसे खाना खाना बहुत पसंद है। आप बस हमारे लिए कुछ अच्छा सा पका कर रखना, हम दोनों जल्दी आएंगे। इतना कहने के बाद वुजू वहाँ से चला जाता है। इधर ट्विंकल अब बायुल को गुड बाय कहती है, क्योंकि अब उसका स्वर्ग जाने का समय हो चुका था। बायुल ट्विंकल के जाने पर बहुत रोती है। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन सभी को एक दिन जाना पड़ता है और बायुल इस बात को अच्छे से समझती है। ट्विंकल बायुल से कहती है बायुल, तुम वुजू का साथ कभी मत छोड़ना, वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। ट्विंकल के जाने के बाद बायुल वुजू के कॉन्सर्ट में जाती है, लेकिन वुजू का कॉन्सर्ट उस दिन कैंसिल हो गया था, जिसे देख बायुल को थोड़ा दुख होता है। वुजू जब बायुल को ढूंढता हुआ उसके घर आता है तो वहाँ उसके ढेर सारे फैंस उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें बायुल ने ही बुलाया होता है ताकि वुजू के फैंस उससे मिल सके। वुजू अपने फैंस को खुश करने के लिए एक बेहतरीन सॉन्ग गाता है। बायुल वुजू को देखकर बहुत
बहुत खुश हो रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक ग्रीन रिपर पर पड़ती है। बायुल को अंदाजा हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। बायुल वुडू के एक फैन को देखती है जिसमें उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। असलियत में वो फैन बायुल को मारने आया होता है, क्योंकि शायद वो बायुल से जलन करता था कि बायुल वुडू के इतने करीब है। वो फैन बायुल को चाकू से मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वुडू दौड़कर बीच में आ जाता है और वो चाकू उसके पेट में घुस जाती है। वो फैन तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वुडू की हालत काफी गंभीर हो गई थी। बॉस गू ने जो बात कही थी वो बात अब सच होती नजर आ रही थी, क्योंकि बायुल को बचाने के चक्कर में ही वुडू को चाकू लगी और उसके मरने का कारण भी बायुल ही होगी। बायुल शर्मिंदगी की वजह से सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन तभी वो ग्रीन रिपर उसके पास आता है और उससे कहता है बायुल तुम्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए। जवाब में बायुल कहती है तुम वुडू के बदले मुझे क्यों नहीं ले जाते, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ और मेरी ये दूसरी जिंदगी है। लेकिन वो ग्रीन रिपर गू के खिलाफ नहीं जा सकता था। बायुल उससे कहती है उस दिन मैं जिस बच्ची की सोल अपने साथ नहीं ले गई, मुझे पता है कि वो तुम्हारी ही बेटी थी। मैंने तुम्हें उस कमरे में रोते हुए देख लिया था। मैं कभी ये नहीं चाहती कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा तुम्हारी बेटी के साथ हो, और इसीलिए मैं उस दिन उसे अपने साथ नहीं ले गई। ग्रीन रिपर को बायुल की बात सही लगती है, लेकिन उसे बस बॉस गू की टेंशन हो रही थी। उस ग्रीन रिपर की टेंशन दूर करने के लिए बायुल उससे कहती है कि तुम उसके लिए परेशान मत हो, तुम बॉस से जाकर कह देना कि मुझे सब याद आ गया है और मैंने उन्हें माफ भी कर दिया। अब बायुल ने उन्हें किस बात के लिए माफ किया है ये हमें अब पता चलेगा। इस सीन के बाद कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में आ जाता है, जहां से हमें ये पूरी सीरीज समझ आ जाएगी। दरअसल बायुल जब सैन के घर में होती है तो उसे वहाँ सैन की फैमिली फोटो दिखती है, जिसे देखकर बायुल को पता चलता है कि सैन के पिता और कोई नहीं बल्कि बॉस गू ही थे। पिता के मरने के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी सैन के कंधों पर आ गई थी। वो बहुत थका हुआ सा रहता था। एक दिन सैन जब ड्राइव कर रहा था तो उसे झपकी लगने वाली थी। ग्रीन रिपर गू सैन के बगल में ही बैठे होते हैं और उनके बेटे का एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए वो गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देते हैं, जिससे गाड़ी बायुल से जाकर टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यानी बायुल की मौत का कारण सैन नहीं बल्कि उसके डैड बॉस गू ही थे। इतना सब होने के बावजूद बायुल उस ग्रीन रिपर से कहती है कि मैंने बॉस गू को माफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने भी ये जानबूझकर नहीं किया था। अगले 7 साल बाद जब तुम्हारी बेटी की मौत होने वाली होगी तब मैं तुम्हारी बेटी की जगह ऊपर चली जाऊंगी, जिससे वो बच जाएगी। बायुल की बातें सुनने के बाद वो ग्रीन रिपर मन ही मन दुखी होता है और बॉस गू से बात करने चला जाता है। ग्रीन रिपर जब बायुल की सारी बातें बॉस को जाकर बताता है तो बॉस भी बहुत दुखी होते हैं। वो आज भी शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए बायुल की जान ले ली। अब बॉस तय करते हैं कि वो बायुल की खुशी इतनी जल्दी नहीं छीनेंगे, इसलिए वो वुडू के ऊपर जाने का टिकट कैंसिल करा देते हैं, जिससे ऑपरेशन थिएटर में वुडू बच जाता है। यहाँ से बायुल और वुडू एक हो जाते हैं। सैन ने भी डॉक्टर यून को अपना लिया था और वो दोनों भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। बायुल और वुडू शादी कर लेते हैं। समय बीतने के साथ साथ उनकी शादी को 7 साल बीत जाते हैं। वो डॉग भी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन वुडू और बायुल के प्यार में आज भी कोई कमी नहीं आई थी। कुछ समय के बाद वो डॉग मर जाता है, जिससे बायुल काफी दुखी होती है। बायुल और वुडू को एक बेटा भी था और वो भी अब 7 साल का हो चुका था। एक दिन बायुल जब उसके बेटे के साथ खेल रही थी तो उसे एक एम्बुलेंस दिखाई देता है, जिसके अंदर उस ग्रीन रिपर की बेटी थी। बायुल समझ जाती है कि उसके जाने का वक्त आ चुका है। वुडू बायुल के पास आता है और उसे नम आंखों के साथ गले लगाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वुडू भी समझ गया था कि बायुल को जाना होगा। बायुल के हाथ में एक ही स्टार बचा होता है और उस बच्ची को अपनी जिंदगी देते ही वो स्टार भी गायब हो जाता है और बायुल इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म
होती है, क्योंकि अब आगे की जिंदगी वुजू और उसके बेटे को अकेली ही काटनी होगी। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए जा रहे एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो विल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।